श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। और लगातार तेज हो रही बारिश के चलते मैं कटरा के सूरत हालात आपके सामने रख देना चाहता हूं कि आज 9वां दिन है। 26 तारीख को दोपहर को जो थी वो यात्रा बंद कर दी गई थी। उसी के चलते जो है वो फिर से जो है वो यात्रा आज भी बंद है और किसी भी तरह के किसी को माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने के लिए इजाज़त नहीं है। और हम आपको बता दें कि इस तरह से जो लगातार लैंडस्लाइड्स और बारिशें हो रही हैं और जिस तरह से बारिशों का सिलसिला लगातार चल रहा है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बाणगंगा से रियासी जाने वाले मार्ग को एहतियातन तौर पर जो है वो बंद किया हुआ है, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ है जिसके चलते रियासी कटरा जो मार्ग है वो कुछ समय के लिए बंद किया हुआ है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि साथ में ही जम्मू कटरा मार्ग जो रात को जो था एहतियातन तौर पर बंद किया हुआ था, वहाँ पर भी जो 26 तारीख को एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था टोल पोस्ट जो चुंगी है कटरा की उसके पास। और इसी के साथ आज जो है वो अर्धकुंवारी के अंबालिका पॉइंट के पास जो है वो एक बिल्कुल लैंडस्लाइड हुआ है, मगर यात्रा बंद के चलते किसी भी तरह का कोई नुकसान जो था वो वहाँ पर नहीं हुआ। तस्वीरों में हम आपको साफ दिखा देना चाहते हैं कि इससे पहले ये अंबालिका पॉइंट है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसी के साथ अर्धकुंवारी जो पहले लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें बहुत से श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी थी। और इसी के साथ आज सुबह जो था वो वहाँ पे कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। इसी के साथ मेरे साथ वहाँ से पंच और समाज सेवक सोनू ठाकुर जुड़ने वाले हैं और हम उनसे रूबरू करवाएंगे कि किस तरह का हालात हैं, किस तरह के हालात हैं वहाँ पर। और जो लैंडस्लाइड हुआ है डावा मोड़ पर कितनी दुकानें हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको कटरा से दिखा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सोनू ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, समाज सेवक, और उनसे बात करेंगे। सोनू जी, सुबह अंबालिका पॉइंट के पास लैंडस्लाइड हुआ है, अब डावा मोड़ हुआ है, किस तरह का नुकसान हुआ है? देखिए, पहले नंबर तो अंबालिका नहीं, समीर पॉइंट के पास ये लैंडस्लाइड हुआ काफी बड़ा, लेकिन वहाँ अभी मशीनें वगैरह लगी हैं और खासकर अभी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डावा मोड़ के पास काफी बड़ा एक लैंडस्लाइड आया। वहाँ डावा में कुछ दुकानें थी और कुछ घोड़ों के शेड और कमरे थे जी, वो बुरी तरीके से वो नीचे सारी लैंडस्लाइड की वजह से नीचे आ गए हैं। अभी उसके ऊपर सफाई कर्मचारियों की एक कॉलोनी है और साथ में ही वहाँ एक गुरुकुल 2 है जी। तो वहाँ जैसे ही हमने अभी बाणगंगा मैनेजर साहब को मैसेज दिया और SHO कटरा और चौकी अफसर अभी तत्काल ही उन्होंने यहाँ गाड़ियाँ भेजी और जो कॉलोनी में लोग हैं उनको यहाँ से दूसरी सेफ जगह में शिफ्ट किया जा रहा है। सोनू जी, जो अभी डाबा मोड़ पे लैंडस्लाइड हुआ है और वहाँ पे कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद पड़ी थी, जो घोड़ों के शेड थे जहाँ पर घोड़े रखे जाते थे जिनको तबेला कहा जाता है, वहाँ पर किसी तरह की मान हानि तो नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ वैष्णो देवी ट्रैक पे यात्रा जो बंद थी और बंद होने के कारण यहाँ लोग जो घोड़े वाले हैं, यहाँ जो काफी सारे जो लोग हैं वो अपने घरों में चले गए थे। कुछ लोग थे वहाँ जो, लेकिन वो सेफ वहाँ से निकल गया। लेकिन वहाँ डावा के अंदर काफी बड़ा लैंडस्लाइड आया और वहाँ हमारी जो पंडित फैमिली है उनका काफी वहाँ नुकसान हुआ है, काफी उनकी दुकानें और उनका घर भी उसमें डैमेज हो गया है। तो सोनू जी, यात्रा बंद है, कैसे हालात हैं कि कब तक जो है वो यात्रा शुरू होगी? बारिश का सिलसिला जो है लगातार जारी है, अलर्ट जारी है, अभी भी और भी 24 घंटे जो है बढ़ा दिया गया कि बारिश लगातार होगी। कब तक संभावना है? बहुत से श्रद्धालु जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंचे। देखिए, मैं इस टाइम वैष्णो देवी ट्रैक पे ही खड़ा हूँ, डावा मोड़ के पास। अभी यहाँ जो लैंडस्लाइड है उसकी वजह से हम जब यहाँ 2 जगह, एक पुष्पांजलि जो हमारी डिस्पेंसरी है उसके पीछे एक वहाँ लैंडस्लाइड थोड़ी सी जमीन वो वहाँ भी बैठी है और वहाँ भी बाणगंगा शुभ्रा भवन और उनके श्राइन बोर्ड के जो दफ्तर है वहाँ से भी लोगों को हटा दिया गया है। और जो सबसे बड़ा जो ज्यादा दिक्कत आई है डावा में, यहाँ काफी लोगों का दुकानें टूटी हैं, घर टूटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ किसी को कोई चोट वगैरह या कुछ ऐसे ही नहीं है। मैं उसी स्पॉट पे हूँ। यात्रा की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि समीर पॉइंट के पास भी काफी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ भी मशीनें वहाँ लगा दी गई हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जाता कि यात्रा कब तक शुरू होगी, क्योंकि बारिश वैष्णो देवी ट्रैक पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है। जैसा कि हमने देखा नेट के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में सबसे जो ज्यादा बारिश है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में दर्ज की गई है। अभी भी यहाँ काफी बारिश हो रही है। हम भी यहाँ ट्रैक पे ही खड़े हैं और डावा मोड़ पे स्पॉट पे ही खड़े हैं। मैं यहाँ
यहाँ से आपको फोटो वगैरह भी सेंड करता हूँ। जो दर्शक सुन रहे हैं, जो मैं बता दूं कि ये समाज सेवक सोनू ठाकुर है और ये इनका गांव है चंदपातखा में, और इसी के साथ लगता है डावा क्षेत्र में जहाँ पे पंडितों के घर थे वो डैमेज हुआ है कहीं ना कहीं। सोनू जी, एक चीज बताया कि अभी तक जब आपने सूचना की है तो कौन कौन सी टीम्स जो है वो वहां पर पहुंच गई हैं राहत कार्य के लिए? यहाँ अभी बाणगंगा श्राइन बोर्ड की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी की तरफ से बाणगंगा पुलिस और श्राइन बोर्ड के अधिकारी और ये सारे लोग यहाँ स्पॉट पे पहुंच गए हैं। और ये जो यहाँ से एसकेसी कॉलोनी है यहाँ जो चरण पागटा के पास, और वहाँ से उन लोगों को सेफ जगह पे शिफ्ट किया जाएगा कि इनको कहाँ दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इसके नीचे ही लैंडस्लाइड, काफी ज्यादा लैंडस्लाइड आई है। और ये अभी है तो थोड़ा सा पीछे, लेकिन ये कभी भी जिस तरीके की बारिश लगी है ये कभी भी नीचे आ सकती है। इसलिए इनको सेफ जगह पे, जैसे ही इनको हमने मैसेज किया बाणगंगा मैनेजर जो श्राइन बोर्ड के हैं और बाणगंगा चौकी अफसर SHO कटरा, तो इन्होंने तत्काल ही यहाँ टीम में हमारे, जब हमने इनको फोन किया तो इन्होंने भेजी और अभी जल्दी से इनको यहाँ से सेफ जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। धन्यवाद सोनू जी। और आपका जो मुझे लगता है कि एक बमाक दौरा भी है अगले 2-3 दिन के बाद, वहां पर भी आप जाने वाले हैं। वहां पर लोग काफी इंतजार कर रहे हैं चीज को लेकर कि आप वहां पर पहुंचे, और किस तरह का दौरा रहेगा आपका 3 दिवसीय दौरा? कल हमने सुना कि आप बमाक की तरफ जा रहे हैं। देखिए अरुण जी, मैं आपको बताऊं, मैं 5 तारीख से, क्योंकि वहाँ बमाक के अंदर जहाँ और भी कई इलाके के अंदर कांजली जहाँ और कभी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काफी जगहों से हमें फोन आ रहे हैं कि लोगों के घर डैमेज हो गए हैं, लोगों को काफी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसी सिलसिले में वहाँ लोगों से मिलने जा रहा हूँ और जितनी वहाँ उनकी मदद होगी मदद करूंगा। बाकी मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि वहाँ तत्काल वहाँ जो भी चीज वहाँ लोगों को जरूरत है, चाहे वो तरपाल की है चाहे राशन की है, वो भी पूरा करें। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे जितना हम अपने से कर पाएंगे। हम भी वहाँ 5 तारीख के बाद 3 दिन के लिए पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे। सोनू जी, इससे पहले आप माता मचेल में गए थे, चशोती में एक बड़ा जो भूस्खलन हुआ था, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहां पर काफी लोगों की जानें चली गई थी। राहत कार्य करने के लिए आप अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे। कितने लोगों को राहत वहां पर आपने पहुंचाई थी? कितने घर वहां पर थे जो डैमेज हुए थे? ये तो मीडिया रिपोर्ट्स में आ गया, मगर आपकी टीम हर वक्त वहां पहुंच जाती है जहां पर राहत कार्य चलता है। टीम के कितने लोग थे आपके साथ जो वहां पर आपके साथ गए हुए थे, वहां पर जाके लोगों को जो आपने राहत दी थी? अरुण जी, वहाँ तो हमें वहाँ SDM और SDM द्वारा और DDC चेयरमैन पूजा ठाकुर द्वारा जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की थी, 27 के करीब वहाँ घर थे और 27 में से कुछ लोगों के जो लोगों के घर डैमेज हो गए थे और काफी सारे लोग उनमें से मरे भी गए थे। जो भी जरूरी सामान है, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो राशन है, चाहे वो कंबल गद्दे, जो चीज उन लोगों को जरूरत थी, वो जो हमें उन्होंने लिस्ट दी। हमने जो हमारी टीम थी, हम लोगों ने वहाँ 27 परिवारों को वहाँ जाके जितना हमसे हो सकता था, हम लोगों ने वहाँ उन लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई। धन्यवाद सोनू जी। और ये थे सोनू ठाकुर, समाज सेवक, और चंदपातखा का गांव और डावा के पास जो लैंडस्लाइड हुआ है। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं तो उनको हम बताते हैं कि आज 9वां दिन है माता वैष्णो देवी की यात्रा का, जो बंद हुई है यात्रा, और इसी के चलते जो है वो एक लैंडस्लाइड जो है समीर पॉइंट के पास और दूसरा लैंडस्लाइड जो है वो डावा मोड़ पे हुआ, और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहां पर जो घोड़ों के तबेले थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, मगर किसी भी हानि और जान माल का नुकसान जो है वो नहीं कहा जा सकता है। इस चीज को लेकर बारिश जो है वो लगातार जारी है और श्रद्धालुओं का आना जो है वो बिल्कुल बंद है, क्योंकि कोई भी रास्ते कनेक्टिविटी काफी ज्यादा टूटी हुई है और रेल मार्ग से भी आप देखें तो वो भी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। और इसी के साथ आज जो था वो समीर पॉइंट के पास जो पौराणिक मार्ग है माता वैष्णो देवी का, वहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ, यात्रा बंद थी, किसी भी तरह की कोई हादसा नहीं हुआ। और इसी के साथ डावा मोड़ पे दुकानें वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, और उसी के साथ वहां पर कुछ शेड्स थे और कुछ पंडितों के मकान थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो NDRF की टीम है वो वहां पर पहुंच गई है। उसी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अन्य जो भी वॉलंटियर्स लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए। और ये बड़ी खबर आप श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के माध्यम से देख रहे थे, और जो लाइव विजुअल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के लैंडस्लाइड्स जो है वो लगातार जहां पर चल रहे हैं।